Hello student, this video is for class 7 subject हिंदी lit chapter number 20। अब ये गाने देखिए विप्लव गायन, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है? बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित विप्लव गायन। इसमें कवि के बता रहा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हिरतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही गान गाती रहती वही तान गाती रहती, कालकूट फणी की चिंतामणि। अब देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है। इसमें कवि बताता है, खुद को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावना से कोई ऐसी जोशीले गीत को सुनाओ जिससे क्या हो जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। ऐसी तान सुनाओ अपने मन से निकालो कि जिससे कि क्या हो, पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए, मतलब एक लहर इधर से आए और एक लहर उधर से आए, ठीक है। हलचल मच जाए, मतलब उस गाने को सुन के। कभी तो सुनकर आंधी का एक झोंका इधर से आए और एक झोंका उधर से आ जाए, जिससे सभी जीवन क्या हो जाए, कठिन हो जाए सभी का जीवन और जीना मुश्किल हो जाए। और कवि चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी। अब वो कह रहा है कि अब तुम सावधान हो जाओ। चेतावनी दे रहा है कि अब मेरी वीणा जो मधुर गीत देती थी, अब उससे क्या निकलेंगी, चिंगारियां निकलेंगी। टूटी है मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी है। अब वो मधुर स्वर उत्पन्न नहीं देगी, क्योंकि मेरी क्या है, जो मधुर तान देने वाली मिजराबे थी, तारे थी, वो क्या हो गई, टूट चुकी हैं। अब क्या होगी, अब अब उंगलियां, दोनों उंगलियां मेरी अकड़ गई हैं, वो अच्छी तान सुनाते सुनाए। अब मधुर ध्वनि के उत्पन्न होने वाली मिजराबें हैं वो बदल चुकी है। अब ये परिवर्तन लाना चाहती है। अब ये क्या लाना चाहती है, परिवर्तन लाना चाहती है ये संगीत। कंठ रुका है महानास का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हृदय में। अब इसमें कवि कह रहा है, और स्वर में कह रहा है कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला गला जोश की अधिकता से रुक गया है। जो उसकी अधिकता, मतलब जो उसके साथ वो रुक गया है, जो उसकी अधिकता से इससे निकलने वाला विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है। अब इसमें क्या आ रहा है, विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है। अब तो परिवर्तन के लिए पल भर बाद आग लग जाएगी। अगर परिवर्तन के लिए क्या हो गया, मतलब वो अपने देश को में परिवर्तन लाना चाहता था। परिवर्तन, मेरे हृदय के भीतर अब क्रोध से भरा भावों का युद्ध हो रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, मेरे उनके बीच में युद्ध हो रहा है। झूठी मान्यताओं जैसे अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की कुद्र तान है निकली मेरे अंतर से। तो ये कह रहे हैं कि इस झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों, परंपराओं से रूपी सब झाड़ झंकारों को इस क्रोध की आग में जलाकर नष्ट कर दिया है। मेरे मन के अंदर में उत्पन्न क्रोध भरी तान से युक्त गीत सामान्य गीत नहीं है। यह तो जला देने वाला स्वर है, जो विकास की, मतलब हमारे देश के विकास और गतिशीलता की राह में आएगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो इसमें कवि कह रहा है कि क्या, इसमें कवि कह रहा है कि और स्वर में कह रहा है, उसकी वाणी से कण कण में क्या है, जोश भरा हुआ है, और उसका शरीर क्या है, एक एक रोम परिवर्तन में स्वर को प्रकट करना चाहता है। वो अब एक एक रोम क्या करना, परिवर्तन चाहता है। उसकी ध्वनि में बदलाव की तान की ही उत्पन्न होती रहती है। जिस प्रकार भयंकर तम जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देते हैं, मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया। मैंने भी क्या है, जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया, समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है।
वो चाहता है कि समाज में क्या हो, परिवर्तन हो। और किस प्रकार लाया जाता है, वो बोल रहा है मैं जानता, कवि बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। मैं मृत्यु और विनाश की विकृतियों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से समझ आया हूँ। उनको क्या करके आया हूँ, अच्छी तरह से मैंने समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि परिवर्तन सरलता और सहजता से नहीं आता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जोश की आवश्यकता है। इसलिए हमारे को इन सब की जोश की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो इस कविता में क्या बताया गया है, विप्लव गायन जनता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। मतलब जनता के विकास की और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। उन्हें जागृत करके प्रवृत्ति संघर्ष करके वो क्या करना चाहता है, नया सृजन करना चाहता है कवि। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।